बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से, जहां एपीएस यूनिवर्सिटी के शर्मनाक लापरवाही देखने को मिली है। नेशनल खेले गए छात्र बेहाल रहे, बिना पैसा के दिल्ली से लौटे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहले बघेली न्यूज चैनल भामकनेश तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां प्रत्येक बता दी रीवा के अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से एक बेहद चौंकावे वाला और शर्मनाक खबर सामने आई है। नेशनल गेम्स खेले राजस्थान गए छात्रन का बिना पैसा और बिना कोनो टीचर के छोड़ देगा, जिसके बाद उनका भूखे प्यासे दिल्ली से वापस लौटे का पड़ा है। रीवा स्थित एपीएस यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्रा राजस्थान के झुंझुनू जिला में नेशनल गेम्स में हिस्सा ले खातिर रीवा से रवाना भी रहे, लेकिन विडंबना देखी कि बच्चन के पास न तो पैसा रहे और न उनके साथ कोनो खेल शिक्षक मौजूद रहे। बच्चन के द्वारा आरोप लगाया गया है कि यूनिवर्सिटी के खेल विभाग के एचओडी कुलभूषण मिश्रा का उनके साथ जायका रहा। बच्चन के द्वारा मिलके उनका रिजर्वेशन के पैसों देंगे, जबकि खुद उनके द्वारा जनरल कोच में सफर करेगा पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि बच्चन का अकेले सफर करेगा पड़ा। वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरी रात भूखे प्यासे पड़े रहे और वह ट्रेन से बिना पैसा के जनरल डिब्बा में रीवा लौटे। परिजनन के द्वारा यह घटना पर गहरा जो है आक्रोश व्यक्त किया गया है। उनका कहा है कि वो दोबारा अपने बच्चन का खेले खातिर कबो न भेजी, कहे कि अब बच्चन की सुरक्षा के डर सताए रहा है। परिजन के द्वारा सवाल उठाया गया है कि अगर बच्चन के साथ कोनो अनहोनी हो जाए तो एक जिम्मेदार को हो। छात्र उनका परिजन अब यह पूरी घटना की शिकायत कुलपति से करे जा रहे हैं और खेल एचओडी कुलभूषण मिश्र का यह पूरी लापरवाही के जिम्मेदार ठहराए रहे। परिजन के आरोप है कुलभूषण मिश्रा की गलती से बच्चन के भविष्य से खुलेआम खिलवाड़ भा है। तो निश्चित तौर पर एक और देश और प्रदेश के सरकार जो है खेल के प्रति रुचि छात्रों के बढ़ावे के काम कर रही है, वहीं के दूसरे ओर एपीएस की यह कारनामा कहो न कहो यह सवाल जो है उठाई रही है। और निश्चित तौर पर यह दुखद पहलू है कि जहां छात्रन खातिर कहे कि छात्र देश के भविष्य ही, और यदि भविष्य का के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो अपना कल्पना करी कि यह देश के भविष्य का हो। सुनी सभी के पूरा बयान आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। मिश्रा है, मैं एपीएस यूनिवर्सिटी में की छात्रा हूँ और हमें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने के लिए जाना था राजस्थान के झुंझुनू में, और हमें फाइल वगैरह हमारी क्लियर हो गई थी। तो हमारे एचओडी ने बोला कि अगर लड़कों की टीम जा रही है लड़कियों की टीम जाएगी। सारे हम लोग आ गए थे रेलवे स्टेशन, और हमारी टीम जब रवाना हो गई तो हमें पता चला हमारे साथ कोई भी कोच मैनेजर नहीं जा रहा है, और ना ही हमारे को कोई भी सहायता दी गई थी कि पैसे दिए हो या कुछ भी दिए हो। तो हमने अपने पैसे लगा के यहाँ से दिल्ली तक तो हम चले गए थे। फिर उसके बाद दिल्ली से जाने के बाद ना हमारे पास पैसे थे ना खाने के लिए कुछ थे। हम रेलवे स्टेशन में ऐसे ही बैठे रह गए थे और बहुत देर तक इंतज़ार किया, पर एचओडी के द्वारा सीधे बोल दिया गया कि तुम लोगों को आगे नहीं भेजा जाएगा और ना ही किसी तरह की सहायता दी जाएगी। और हमारे डॉक्यूमेंट्स और जितने भी आईडी कार्ड थे वो भी उन्होंने नहीं दिए जिससे कि हम आगे जा सके। तो अब उसकी वजह से हमें वापस आना पड़ गया यहाँ पे, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नहीं खेला तो मतलब हमारा साल बर्बाद हुआ। हम कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, साल भी बर्बाद हो गया, पैसे भी बर्बाद हो गए, जितना भी हमने लगाया हमारा समय भी गया। हम 4 दिन से लगातार ट्रेवल कर रहे हैं, क्या मतलब रह गया हम लोग के खेलने का? वगैरह करवाया गया? कुछ भी नहीं करवाया गया था। और राजस्थान से कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। राजस्थान जाने की क्या कहीं कुछ भी नहीं था। टीटी ने इतना परेशान किया लौटते वक्त, हमारा जनरल में हम दब के आए हैं। कैसे इतने सारी लड़कियां, सामान, लड़के सब हम लोग कैसे? क्या नाम था? रामभूषण मिश्रा, उनके द्वारा ही भेजा गया था। क्या बोला गया था? उन्होंने बोला था कि बॉयज़ और गर्ल्स की टीम साथ में जाएगी, और इसलिए सब लोग हम लोग आए और चले गए। दिल्ली में जब आप लोग पहुँचे तो उनको कॉल नहीं किया? हमने सबको कॉल किया, वो कॉल नहीं उठा रहे थे, और अगर कॉल उठा ले तो हम लोग को उल्टा डांट रहे थे। किसकी परमिशन से गए हो, क्या गए हो, ऐसे बोल रहे थे हम लोगों को। मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मैं एपीएस यूनिवर्सिटी से फिजिकल एजुकेशन में ही बीपीएड कर रहा हूँ। और ये मेरा मेजर गेम बेसबॉल ही है, और ये हम सभी खिलाड़ी बेसबॉल खेलने गए हुए थे संचालक द्वारा, जबकि ये प्रतियोगिता 14 से 17 जून को थी, और हमने उनको 31 मई को लेटर बाकायदा भेजा कि ये हमारी प्रतियोगिता है। उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया, और हम 3 जून को उनके पास गए मौखिक रूप से बताने कि सर हमारी फाइल आगे बढ़ा दीजिए, तो क्या पैसा पास हो जाएगा, तो क्या किसी भी खिलाड़ी को प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, और हम लगातार 3 तारीख से उनके पास जाते रहे, 6 से 7 घंटे वहाँ खड़े रहते, तब जाके उन्होंने 10 तारीख को फाइल
लिखना चालू की। उसके बाद 12 तारीख को कुलपति सर छुट्टी में चले गए, जिस वजह से हमारी फाइल रुक गई। फिर इसका 13 तारीख को फाइल होनी थी तो कुल सचिव सर छुट्टी में चले गए, तो इस वजह से हमारी थोड़ी सी फाइल चेक में साइन होना रह गया, जिस वजह से पैसे इशू नहीं हो पाए। तो ऐसा पहले भी कई बार हुआ, लेकिन जब ये डायरेक्टर नहीं थे तब पैसा हमें जिस मैनेजर के नाम पैसा इशू होता था वो पैसा दे देता था, बाद में यूनिवर्सिटी उसको पैसा दे देती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब ये बोल रहे हैं कि किसकी अनुमति से गए। जब आप खिलाड़ियों की डिटेल एंट्री बनवा रहे हो, उनके डॉक्यूमेंट में साइन कर रहे हो, तो किस लिए साइन कर रहे हो कि यहाँ पे हम सारे खिलाड़ियों को बुला के डांस करवाएंगे टीम जाने के लिए। जब 14 से 17 तारीख को टूर्नामेंट है, आप 14 तारीख को टीम नहीं भेजोगे तो कब टीम भेजोगे? वहाँ पे हमारे घर का टूर्नामेंट नहीं है, ऑल इंडिया का टूर्नामेंट है। क्या आप लोग उनके परमिशन से नहीं आए? बिल्कुल हम उनकी परमिशन से आए हैं। उन्होंने कहा कि 2 लोग यहाँ रुक जाओ, बाकी सभी लोग चले जाओ। तो 2 लोग हमारे खिलाड़ी यहीं के यहीं रह गए और हम जाके दिल्ली में बैठे रहे, सिर्फ उनके कॉल का इंतजार करते हुए कि वो फ़ोन लगा दें कि हाँ आगे टीम चली जाए, या कि यहाँ से जो भी मैनेजर जो भी आएंगे डॉक्यूमेंट्स लेके, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना वहाँ एंट्री नहीं होनी है, तो डॉक्यूमेंट्स लेके हम फिर आगे की यात्रा करेंगे। कोई स्पोर्ट्स टीचर गया? कोई नहीं गया था, सिर्फ हम सभी खिलाड़ी गए थे और जनरल में हमने यात्रा की। और यहाँ तक कि यहाँ के कहा गया कि हम इतनी गर्मी है राजस्थान में हम नहीं जा पाएंगे, तो हमने 3110 रुपये की 2 कोच मैनेजरों की AC की टिकट भी करवाई। उसके बाद भी अब हमारा वो पैसा कौन देगा? आप लोग ने करवाया टीचर? हाँ, हमने टीचर के लिए करवाया कि हमारी टीम जाए। और एंड टाइम में ये देखिए हमारे पास किट बैग है, किट बैग भी नहीं मिल पाया, तो हमने बोरी में भर के हम सामान लेके जा रहे हैं। ऐसी हमारी ना किसी भी खिलाड़ी को किट, जब से ये इन्होंने रामभूषण सर ने डायरेक्टर बन के आए हैं तब से उन्होंने किसी भी खिलाड़ी को ट्रैक सूट और किट नहीं दी है। कहाँ जाता है उसका पैसा? 150-250 रुपये ये स्पोर्ट्स फंड लेते हैं, किस चीज़ का फंड है जब खिलाड़ियों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? सफ़र में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। जनरल में ये लड़कियों को साथ में लेके चलना, हर तरह के लोग होते हैं, उनके साथ कैसे आते हैं हम लोग, ये अब जो खिलाड़ी उसमें सफ़र करता है वही जानता है। ये 24 लोगों को तो AC मिलता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये जानते हैं, हम जानते हैं कि कैसे हम आते हैं। भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, 32 खिलाड़ियों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है और इसके लिए हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। इसके सिर्फ संचालक महोदय जिम्मेदार हैं, क्योंकि कुलपति सर और रजिस्ट्रार सर ने फ़ोन में भी ये कहा था कि इनकी टीम भेजी जाए। क्या नाम है उनका संचालक? संचालक प्रोफेसर रामभूषण मिश्रा। मेरा श्रीधर दुबे नाम है। आपके बच्चे स्पोर्ट्स खेलने गए थे, क्या कुछ समस्या आई है? हमारे बच्चे गए थे स्पोर्ट खेलने। हमें जो बच्चों के द्वारा मालूम पड़ा तो मैंने इन लोगों को जब यहाँ पर बैठाने आया, खाना पीना सारी व्यवस्था करके बैठाने आया, तो यहाँ की इनकी स्थिति ये देखी कि इन लोगों से मैंने पूछा कि आपके साथ कोई क्या जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से? बोले हाँ एक फ़र्क जा रहे हैं, भेजेंगे। और जब उन सर से बात हुई हमारी तो वो बोल रहे हैं कि हमको HOD साहब हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं और हमको वो लेटर नहीं दे रहे हैं, तो हम किस आधार पर मैं रीवा से रवाना हूँ। तो इसी तरीके बात चलती रही। फिर ये बच्चे लोगों को ये बोला गया कि सतना से आप लोग उतर आइए। इनको हमने बोला कि आप लोग सतना में उतर के आप घरे चले आइए, लेकिन इन लोगों को HOD सर के यहाँ से खबर आई है कि नहीं आप लोग चलिए, मैं भेज रहा हूँ। ये लोग दिल्ली तक पहुँच गए और जर्नल टिकट में इस गर्मी में बच्चियों के साथ में बच्चे जो गए, किस तकलीफ़ में गए, किस परेशानी में गए, ये तो आप उन्हीं बच्चों से जब इंटरव्यू लेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें वाकिफ़ हो जाएगी। एज अ पेरेंट्स आपको कितनी तकलीफ हुई, क्योंकि बच्चे आपके गर्मी में गए और इतनी समस्या होने के बाद मैच नहीं खेल पाए, चले आए? अब मैच नहीं खेल पाए, चले गए। इन बच्चों के साथ पूरा खिलवाड़ हुआ, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और बच्चों को स्पोर्ट के लिए करोड़ों अरबों रुपए यूनिवर्सिटी में आता है और उसका पूरा बंदर बांट करते हैं। मैं कुलपति महोदय जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं कि इतने वरिष्ठ पद में, और माननीय राज्यपाल जी को से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने वरिष्ठ पद में बैठकर, और जहां पे कुलपति बैठते हैं उन्हीं के कुर्सी के बगल में ये HOD साहब, इतना बड़ा घोटाला कि करोड़ों अरबों रुपए जो आता है यूनिवर्सिटी के लिए, बच्चों के हित के लिए, उनके पूरे पैसे का बंदर बांट होता है और बच्चों के भविष्य के साथ मतलब खिलवाड़ होता है। और बच्चों की स्थिति, आप इंटरव्यू लिए हैं तो बच्चे अपने जवान से बयां किए हैं तो आपको खुद ही मालूम पड़ गया। कहीं जाते हैं बाहर स्पोर्ट्स में तो पेरेंट्स की साइन वगैरह लिया जाता है क्या? कुछ नहीं, कोई फाइन नहीं, कोई नहीं, पेरेंट्स की कोई फाइन नहीं, कोई अटेंडेंस नहीं, कोई इनकी मतलब कोई। अब ये बताइए कि पूरी आप लोग से नहीं ली गई थी कि बच्चे को? नहीं, कोई मतलब रिटर्न में कोई नहीं लेगी, रिटर्न में कुछ नहीं। तो इसका मुख्य जिम्मेदार आप किसे मान रहे हैं? इसमें भूषण मिश्रा जी को मान रहे हैं, जो कि खेल के मुखिया हैं, जो कि HOD हैं यहाँ के, जो कि उसके पूरे कर्ता धर्ता हैं। मैं उन्हीं को, मुझसे रजिस्ट्रार साहब से मेरी बात हुई
और उन्होंने भी बोला, कुलपति जी भी बोले, सब लोग पक्ष में थे, लेकिन पूरी गड़बड़ी इनको बच्चियाँ भी थी, कुछ दुर्घटना ऐसे हो सकती और बच्चियां भी जैसे साथ में गई थी, इनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती, बीमारी हो जाती, एक्सीडेंट हो जाता, कहीं ट्रेन के अंदर कुछ छेड़छाड़ हो जाती, इसका कौन जवाबदार होगा। और ये कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मीडिया के सामने ये निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी मीडिया कर्मियों से कि इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जनहित का काम है और बच्चों का देश के भविष्य माने जाते हैं लोग कहते हैं, तो इनके साथ न्याय। क्या नाम है? मेरा श्रीधर दुबे नाम है। और उनको उनके प्यासे दिल्ली से ऐसे लौटना पड़ा, क्या कुछ सकता है? देखिए, दिल्ली में कोई प्रतियोगिता नहीं थी, झुंझुनू में बेसबॉल की प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी। तो झुंझुनू टीम जाना था, तो उसका पहले पत्र मुझे मिला था महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्याम का पत्र था कि कोट्याम में आयोजित हो रही है मार्च का पत्र। फिर मार्च में दूसरा मुझे पत्र प्राप्त हुआ 17 मार्च को कि यह प्रतियोगिता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आयोजित हो रही है, और जिसका पिक्चर भी, विधिवत पिक्चर भी हमको उपलब्ध कराया गया 4 अप्रैल को कि ये 12 मई से चंडीगढ़ में आयोजित हो रही है। लेकिन उसी दौरान किसी कारणों से वो स्थगित हो गई, उससे संबंधित कोई पत्र नहीं आया, क्योंकि विश्वविद्यालय के लिए जो पत्र भेजे जाते हैं वो विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव की मेल या शारीरिक शिक्षा विभाग का जो मेल उनको दिया जाता है उस मेल पे आता है, तभी उसका आधिकारिक माना जाता है। 10 जून को हमारे पास पत्र आया कि यह प्रतियोगिता, हमारे मेल में पत्र आया कि यह प्रतियोगिता झुंझुनू में आयोजित हो रही है, और तब हमने वहाँ जो सक्षम अधिकारी थे उनका नंबर दिया गया, पूछा तो 11 जून को उन्होंने कंफर्मेशन लेटर भेजा कि यह प्रतियोगिता 14 से 17 जून को वहाँ आयोजित है। 17 तारीख को हमने इसके जो भी इसमें व्यय आता है खिलाड़ियों का, TA DA किट, इससे संबंधित जो व्यय है उसका पत्रक बनाकर माननीय कुल सचिव और कुलपति कुलगुरु महोदय के पास अनुमति के लिए भेजा, क्योंकि बिना अनुमति के कोई टीम भेजी नहीं जा सकती है। और टीम का कोच और मैनेजर नियुक्त किया कि ये टीम लेके जाएंगे। और जो पैसा निकलने में थोड़ा विलम्ब हुआ, विश्वविद्यालय की एक प्रक्रिया है उसके चलते, क्योंकि टोटल खर्चा लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच आ रहा था। 2 टीमें थी, दोनों टीमों में 16-16 खिलाड़ी थे, और जो कोच मैनेजर थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि खुद का व्यय खर्च कर सके। फिर भी उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था बनाते हैं, अगर व्यवस्था हो जाती है तो हम टीम लेके चले जाएंगे। कल जब वो कोच मैनेजर खिलाड़ियों को फ़ोन लगाए टीम ले जाने के लिए कि भाई कितने खिलाड़ी हैं, चलिए हम लिए जाते हैं, हमने उनके ऊपर दबाव डाला कि भाई आप टीम लेके चले जाइए, उसके पहले ये बिना हमारी अनुमति के, बिना विश्वविद्यालय की किसी अनुमति के, बिना कोई सूचना दिए हुए कहाँ गए, क्योंकि हम किसी को जाने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम फ़ोन करेंगे संबंधित जिस कॉलेज के वो खिलाड़ी होंगे उसके स्पोर्ट ऑफिसर को, और वो खिलाड़ी आएंगे विश्वविद्यालय में, और यहाँ विश्वविद्यालय से टीम रिलीव होती है। तो ना तो वो खिलाड़ी मिले, कल मात्र 2 ही खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हुए, जिसके कारण से टीम नहीं गई। लौट के आने के बाद आपके समाचार के माध्यम से ज्ञात हुआ कि कोई भी टीम दिल्ली गई। बच्चों को आरोप है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुँच के आपको कॉल किया गया और आपने फ़ोन नहीं उठाया और गैर जिम्मेदाराना कुछ जवाब दिया, ऐसा कुछ? देखिए, अगर जवाब हमने अगर दिया है तो ये गलत है कि हमने फ़ोन नहीं उठाया। जब फ़ोन उठाए होंगे तभी जवाब देंगे। तो दोनों चीज़ में छात्र खुद ही वो कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई दिल्ली पहुंच के फ़ोन लगाता है, क्योंकि टीम को हमको विश्वविद्यालय से भेजना है और हम किसी सक्षम अधिकारी को टीम का कोच बनाकर और मैनेजर बनाकर भेजेंगे, वो उसकी जिम्मेदारी होती है टीम को ले जाना। तो ये दिल्ली किसकी अनुमति से गए, किसने इनको दिल्ली भेजा? जब हमने कोच और मैनेजर नियुक्त कर रखे हैं और वो जब जाएंगे उन्हीं के साथ टीम जाएगी। तो ये जो छात्र कह रहे हैं कि दिल्ली पहुंच गए, तो दिल्ली वो किसकी अनुमति से पहुंच गए? और एक चीज सामने आई है कि इनको किट्स नहीं दी जाती है, ट्रैक सूट वगैरह नहीं दिया, इसका क्या कुछ? ट्रैक सूट और किट विश्वविद्यालय की हर टीम को प्रदान की जाती है। यदि समय में, जैसे क्रय की जो प्रक्रिया है, विश्वविद्यालय की क्रय की प्रक्रिया और टेंडर के माध्यम से सामान खरीदे जाते हैं, अभी तक जितनी भी टीमें भेजी गई हैं उनको ट्रैक सूट और किट प्रदान की गई है। और जिन टीमों को यदि ट्रैक सूट नहीं प्रदान मिला हुआ, क्योंकि ट्रैक सूट ई टेंडर इस साल अभी हुआ था, एक बार निरस्त हो गया तो पुनः प्रक्रिया में है, यदि नहीं मिला तो उन खिलाड़ियों के नाम विश्वविद्यालय में नोट रहते कौन कौन सी टीम को नहीं मिला है, उन खिलाड़ियों को बोध कर बाद में भी ट्रैक सूट दे दिया जाता है। और किट तो खिलाड़ी जाने के पहले उसकी व्यवस्था की जाती है। यदि नहीं उपलब्ध है तो कोच या मैनेजर को उसका पैसा दिया जाता है कि वो वहाँ से क्रय कर ले। का अपना संतान के सुख से वंचित है
बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,